छोटे ताजरों की सुनी गई। हुकूमत का 150 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों को टैक्स छूट देने का ऐलान। वजीर खजाना ने अगस्त में रुपए की कदर में बेहतरी की नवीद भी सुना दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिक्स टैक्स से मुतल्लिक कहा, जो दुकानदार 12 लाख सालाना कमाता है वो 36,000 तो टैक्स दे सकता है। छोटे दुकानदारों के बिजली के बिल पर इजाफी टैक्स माफ कर देंगे। अगस्त में चीजें आसान हो जाएंगी, कोशिश है डॉलर ज्यादा आए और कम बाहर जाएं। कंसोलिडेशन की है। तो शख्स इस नैच पे लेके आया था, वो तो पीटीआई है, वो तो इमरान खान। 4.25 साल के अंदर 20,000 अरब रुपए का कर्जा बढ़ा दिया, जो कि 80% कर्जा था, 79% एग्जैक्टली। जो पार्टी कहती थी कि हम कर्जा कम करने आए हैं, उस पार्टी ने जो 71 साल में कर्जा लिया था, उसका 80% कर्जा जो है वो 4.25 साल में ले लिया। इमरान खान की नाकिस पॉलिसियों की वजह से इस नहज पर पहुंचे, मुश्किल फैसले करके मुल्क को बचाया। मिफ्ता इस्माइल ने मौजूदा बहरान का जिम्मेदार साबिक हुक्मरान को करार दे दिया। कहते हैं पीटीआई हुकूमत ने IMF से मुआहिदा तोड़ा तो करंट अकाउंट खसारा बढ़ा। 4.25 साल में 20,000 अरब का कर्ज मुल्क पर चढ़ाया। अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 से 17 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल पर लेवी बढ़ाई गई तो कीमत 15, डीजल की 23 रुपए लीटर बढ़ेगी। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। अगर इस वक्त उनसे हुकूमत न ली जाए तो आज आपका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता है। हम अपील करते हैं कि ख्वाह उसका ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट से हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी के साथ हो, सबको आज सिर्फ मुल्क के लिए सोचना चाहिए। पीटीआई को वोट देना मुल्क को तबाह करने में हिस्सादार बनना है और इसका कोई दूसरा माना नहीं हो सकता। IMF के असर से निकलने के लिए पहला कदम CPEC था। इमरान खान ने बैरूनी एजेंडे के तहत गेम चेंजर मंसूबे को तबाह किया। मौलाना फजलुर रहमान के चेयरमैन PTI पर ताक कर वार। सरबरा PDM का कहना है मंगल और बुध को हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास में मुआशी इस्तेहकाम के फैसले होंगे। इमरान खान से हुकूमत ना ली जाती तो मुल्क के टुकड़े हो जाते। PTI को वोट देना मुल्क की तबाही में हिस्सादार बनना है। एस्टैब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेट्स को मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना होगा। तूफानी बारिशों और सैलाब से बलोचिस्तान में हर तरफ तबाही के मनाजिर। सैकड़ों बस्तियां डूब गईं। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 127 अफराद जाँ बहक हो चुके। 12,000 से ज्यादा घर तबाह, 2 लाख से ज्यादा एकड़ पर तैयार फसलें बर्बाद। लसबेला में हर तरफ तबाही की दास्तानें, लोग बेयारो मददगार। इमदाद ना मिलने पर नौशकी और अहमदवाल में लोग सरापा एहतजाज। वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। सैलाब से मुतासर होने वाले घरों की तामीर के लिए 5 लाख, जुज़वी नुकसान वालों को 2 लाख रुपए मिलेंगे। डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और मियांवाली में सैलाब से तबाही। वजीर आला पंजाब का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 8 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। परवेज इलाही की इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। कराची में मॉनसून बारिश खत्म हो गई, शहरियों के मसाइल खत्म ना हो सके। लाइट हाउस की अहम शाहराह से ताहाल सीवरेज और बारिश के पानी का निकास ना हो सका। सड़क पर बनने वाले गड्ढे हादसात का बाइस बनने लगे। भारत की आबी दहशतगर्दी, दरिया चनाब में पानी छोड़ दिया। रंगपुर के मकाम पर 24 से 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। PDMA की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। उधर राजनपुर के मुतअद्दिद देहात कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले की जद में सैकड़ों अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सोशल मीडिया पर वायरल वजीर आजम के फजाई दौरे की वीडियो का मामला। PTI वाले वीडियो की एडिटिंग और जाल साजी में मसरूफ हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का दावा, कहती हैं वीडियोज FIA साइबर क्राइम विंग को भिजवा दी
ऑडियो शामिल करने वाले जालसाज कानून की गिरफ्त में आएंगे। मरी में सयाहों की लाशें पड़ी हैं। इमरान खान पहाड़ों की सैर करते रहे, अब तकलीफ हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ अवाम की मदद क्यों करते हैं? हमारा फर्ज है मदद आपकी। पाक फौज भी इमदादी कार्रवाइयों में सिविल इंतजामिया के शाना बशाना। ISPR का कहना है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में राशन और दीगर जरूरी सामान पहुंचाया। मेडिकल कैंप्स में लोगों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पाक फौज के जवान मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। सिराजुल हक का बलोचिस्तान को आफत ज़दा करार देने का मुतालिबा। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, हालिया बारिशों और सैलाब ने हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया। फ़ज़ाई मुआयना अहम मसले का हल नहीं। विफाक और सूबाई हुकूमतों को सैलाब मुतासिरीन का कोई ख्याल नहीं। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके, तुरबत पसनी। गवादर ओमाड़ा में शहरी घरों से बाहर निकल आया। ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 और गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट के इख्तियारात बहाल। सेक्रेटरी कानून से इख्तियारात की वापसी का बिल कसरते राय से मंजूर। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी करारदाद मंजूर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालिबा। तहरीक इंसाफ के वासिक क़य्यूम अब्बासी ने डिप्टी स्पीकर के ओहदे का हलफ उठा लिया। कार्रवाई मुकम्मल होने पर इजलास 15 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया। नई पंजाब काबीना की तश्कील। इमरान खान की लाहौर आमद। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से 1-on-1 मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ारत कानून, दाखिला, सेहत और तालीम के लिए वज़रा के नामों पर गौर। जब आप कहेंगे असम्बली तोड़ दूंगा। परवेज़ इलाही की इमरान खान को यकीन दहानी। इमरान खान ने अरकान असम्बली को नए इंतखाब के लिए तैयारी का टास्क दे दिया। चेयरमैन PTI का कहना है कि 6 से 8 हफ्तों में आइंदा आम इंतखाबात का बेगल बच सकता है। अरकान असम्बली और पार्टी तंजीमें इंतजामात की तैयारी करें। शहबाज गिल शाहिद खाकान अब्बासी का मुबैना माली स्कैंडल सामने ले आए। कहते हैं शाहिद खाकान ने वजीर होते हुए भारतीय कंपनी से पैसे लिए, भारतीय कंपनी से कंसल्टेंसी फीस भी लेते रहे। PTI और उसकी कीचड़ उछालने वाली ब्रिगेड 4 साल हुकूमत में रही। इनके इल्जामात में कोई सदाकत है तो मेरे खिलाफ अदालत जाएं। रहनुमा PTI शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द अमल। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी। इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स पंजाब के सरबराह और DIG ऑपरेशन लाहौर समेत दीगर 7 अफसरान के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। RPO सरगोधा इमरान महमूद को एडिशनल IG इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स तैनात कर दिया गया। इमरान खान ने अमरीकी साजिश के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू किया। आवाम ने कौमी और पंजाब असम्बली में ऑपरेशन रद्दुल साजिश को देखा। PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। महंगाई बेलगाम, मौजूदा हुकूमत काबू पाने में नाकाम। जिला इंतजामिया के बचत बाजार भी महंगे बाजार बन गए। अशिया खरीदें या ना खरीदें, कीमत पूछते ही अवाम सोच में पड़ जाते हैं। शहर शहर लोग महंगाई से परेशान। खरीदारों के साथ दुकानदार भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। चंद माह की तहरीक में हुकूमत जीरो और इमरान खान हीरो बन गया। अदम एतमाद का फैसला लंदन में हुआ। अब नवाज शरीफ हुकूमत छोड़ने की बातें कर रहे हैं। शेख रशीद का दावा, मुल्क में मुआशी तबाही की भी पेशगोई कर दी। कहते हैं मुआशी तौर पर मुल्क जाम हो गया। ज़रे मुबादला के ज़खायर 90 के बजाय 45 दिन के रह गए।
IMF से कर्ज लेकर मुबारकबादें वसूल करना शर्मिंदगी की बात है। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह का कहना है कि मुल्क में 4 मार्शल लगे, 3 दरिया बेचे गए, किसी ने नहीं पूछा। आइन, एटम बम, मिसाइल सिस्टम देने वाले सियासतदानों को बदनाम किया जाता है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत पीपल्स बस सर्विस का शहर के रूट्स के हवाले से इजलास, वजीर बल्दियात और वजीर ट्रांसपोर्ट की ब्रीफिंग। वजीर आला ने पीपल्स बस सर्विस के 7 रूट्स पर मरम्मती काम फौरी शुरू करने की हिदायत कर दी। कराची के इलाके लांढी में जहरीली मशरूम खाने से 6 बच्चों समेत 8 अफराद की हालत बिगड़ गई। तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मुतासिरीन ने बारिश में उगने वाले मशरूम पका कर खाए थे, जिससे उनकी हालत गैर हो गई। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए बेहोश करने वाली अद्वियात खत्म। मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़्यादातर ऑपरेशन रुक गए। मरीज और लवाहिकीन परेशान। इंतजामिया ने चुप कर रोजा रख लिया। बिजली का शॉर्टफॉल, लोड शेडिंग का बवाल, अवाम का जीना मुहाल। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5274 मेगावाट तक पहुंच गया। बड़े शहरों में 6, मज़ाफ़ात में 10 घंटे तक बिजली गायब। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। मुल्क भर में कोरोना से मजीद एक शख्स जाँ बहक। 24 घंटे के दौरान 661 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 3.29% रिकॉर्ड। कोरोना के 171 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मैं समझता हूँ कि साउथ एशिया और एशिया के अंदर उनका मकाम बड़े लोगों में आता है। आप रहमतुल्लाह अलैह की कश्मीर की आज़ादी के हवाले से जो जदोजहद है, वो ऐसी जदोजहद है कि मकबूजा कश्मीर में जो उस वक्त कश्मीर था, वहाँ पे उनके घर में पहली दफ़ा इलाके पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई। सरदार इब्राहिम खान के घर अल्लाह के पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई। भारतीय फौज कश्मीर पर हमलावर हुई तो सरदार इब्राहिम ने कायदे आज़म से मदद तलब की। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का सरदार इब्राहिम खान की बरसी पर पैगाम। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का 129वां यौम पैदाइश। मज़ार कायद में फातिमा जिन्ना की लहद पर फातिहा ख्वानी का एहतमाम। मादर मिल्लत की कब्र पर खसूसी दुआ कराई और कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद, पाक बहरिया और सिंध रेंजर्स के जवानों की शिरकत।